हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डाइस के एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें पूछे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। यही क्वेश्चन, यही पैटर्न आपको आगे भी मिलेंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले मैंने डाइस के क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। आप सभी पहले खुद से ज़रूर करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना या आंसर देखना क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया जाता है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। तो आपको फेस के अपोजिट वाला आपको बताना होगा। कैसे हम करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आपको दो पासे दिए हुए हैं, 2 डाइस दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको 3 डाइस भी दे सकते हैं, 4 डाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 डाइस वाले कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन आपको 4 डाइस वाले भी मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला केस ये आता है कि आप देखोगे 2 नंबर कॉमन है। 2 नंबर कॉमन है तो आपको अपोजिट बताना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 नंबर अपोजिट, ये 2 आपके कॉमन है, 3 और 2। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाता है, 4 का अपोजिट 5 हो जाता है। ठीक है, 4 का अपोजिट 5 हो जाता है। तो इसका 4 का अपोजिट ही बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। जब 2 नंबर कॉमन होते तो आपको सीधे देखना है, जो आपके 2 और 3, 2 और 3, आपको 4 का अपोजिट पूछा जाएगा तो सीधे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मान लिया एक नंबर कॉमन होता, ठीक है, एक नंबर कॉमन होता, जैसे यहाँ पे 3 है, हम मान लेते कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तब आप क्या करेंगे, पहले डाइस में आप देखेंगे जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो इससे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे नंबर लिखेंगे। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे जो कॉमन है। आप देखोगे 2 कॉमन है तो 2 आपने लिखा, उसके बाद 4 लिखा, फिर यहाँ पे 1 है। ठीक है, जब एक ही कॉमन होता है, एक ही नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी देखो दूसरे डाइस में, ये पहले डाइस की बात आ गई। दूसरे डाइस में आप देखो कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है। तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लिख लें 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद आपका 5। अब आप देखेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस केस में जब आपका एक ही नंबर कॉमन होता है। जब आपके 2 नंबर कॉमन होते हैं तो वो सिंपल सा है, आप सीधे देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 2 3 है, 2 3 है तो सीधे 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा या 5 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 5। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप देख रहे थे नंबर्स थे, तो नंबर्स की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, या वो बता देगा क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे 6 लेटर्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट है। क्या लेटर्स हैं, आपको ये सिंबल, लेटर और सिंबल हैं, ये आपको दिखाए गए हैं कि यहाँ पे ये सिंबल है। और आपको किसका अपोजिट बताना है, एच का अपोजिट बताना है कि एच के अपोजिट फेस में क्या आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ा। तो यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना है, आप देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है, एक कॉमन है या 2 कॉमन है। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि एक ही आपका लेटर जो है वो कॉमन है, वो आई है। तो आपको क्या करना है, पहले डाइस में हम जाएंगे, जो कॉमन है उससे आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे अल्फ़ाबेट या सिंबल जो हैं उसे लिख लेंगे। आप देखो सबसे पहले आई आएगा, कॉमन जो है आई से शुरू करेंगे। आई आया, आई के बाद जो है एच है, एच हमने लिख लिया। एच के बाद जो है परसेंट है, परसेंट हमने लिख लिया। ये पहले डाइस में था। उसके बाद दूसरे डाइस में जाएंगे, जो कॉमन है, यहाँ पे कॉमन ये आई है। ठीक है, इसे आप लिखेंगे आई, और इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है, दोनों को आप देखोगे यहाँ पे @ आ गया, उसके बाद आपका स्मॉल एच आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कैपिटल एच का अपोजिट, तो आप देखेंगे कैपिटल एच का अपोजिट जो है @ है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 4th ऑप्शन आएगा। ये बात समझ में आ गई। आसान है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे देखना है, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दोनों डाइस में फिर एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 डाइस आ गए। अभी तक हम 2 डाइस कर रहे थे, अब 3 डाइस आ गए। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, ठीक है, वही 6 फेसेस हैं, 1 से लेके 6 तक, और आपको यहाँ पे बताना है 5 के अपोजिट क्या होगा। अब इस केस में आपको क्या करना है, जब ऐसा पूछा जाए कि आपको 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको देखना है कि 2 ऐसे डाइस लेने हैं
जिसमें एक नंबर कॉमन हो और बाकी प्रोसेस इससे पहले हमने जो की थी वही करनी है। अगर हम पहले दो डाइस की बात करते हैं, पहले दो डाइस को लेते हैं, इन दो डाइस में आप देखोगे कॉमन क्या है, एक कॉमन है। एक कॉमन है तो आप सीधे एक से शुरू करें, ठीक है। एक यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले आपका एक आएगा, उसके बाद दो आएगा, उसके बाद चार। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे सेकेंड वाले डाइस में। तो आप देखेंगे पहले एक आया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन आएगा, फिर उसके बाद छः आएगा। तो अब दो का अपोजिट तीन हो गया और चार का अपोजिट छः हो गया, या आप कहें तीन का अपोजिट दो, छः का अपोजिट चार। अब देखो चार नंबर तो आगे, दो तीन चार छः, ठीक है। एक डाइस में एक से लेके छः तक होते हैं, तो बचा क्या, पाँच। तो इस एक का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। आपसे पूछा है पाँच का अपोजिट क्या है, तो पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे आप कर सकते हैं। अब आप देखो, आप ये भी देखो कि अगर यहाँ पे ये दो डाइस लेते, आप ये दो डाइस लेते, तो आप देखो यहाँ एक और तीन कॉमन है, एक और तीन कॉमन है, सीधे आप कहते छः का अपोजिट चार है, और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा छः का अपोजिट चार है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर तीन डाइस आपको मिलते हैं तो आप ऐसे डाइस को, दो ऐसे डाइस लें जिसमें एक नंबर कॉमन है। आगे क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर सोन, स्टडी द सेम एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको यही बताना है कि कौन अपोजिट में होगा। अगर आप देखें पहले दो डाइस को लेते हैं, पहले दो डाइस को आप लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ कॉमन क्या है, एक और दो हैं, एक और दो हैं, दो नंबर कॉमन है। दो नंबर कॉमन है तो सीधे आप क्या कहते हैं, इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर दीजिए, तो तीन का अपोजिट क्या हो जाता है, पाँच होता है। तो आप कहेंगे तीन का अपोजिट पाँच है, ठीक है। तीन का अपोजिट पाँच है, कहीं ऑप्शन में है क्या तीन का अपोजिट पाँच, नहीं है। तो यहाँ तीन का अपोजिट पाँच नहीं, तो पाँच का दो नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है तीन का अपोजिट क्या आना है, पाँच आना है। दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब आगे और दो डाइस को लें। आप देखो इन दो डाइस को हम लेते हैं, ये दो डाइस को लेते हैं, तो यहाँ आप देखो दो और पाँच कॉमन है, दो और पाँच कॉमन है, तो आप सीधे कहेंगे एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट छः है। तो एक का अपोजिट छः है, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है, आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आएगा, छः का अपोजिट एक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या एक का अपोजिट छः कहें या छः का अपोजिट एक कहें, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। आप बात समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको बताना है क्यू का अपोजिट, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि पता है यहाँ पे क्यू का अपोजिट बताना है। तो आप देखें यहाँ पे क्यू का क्या होगा, आप दो डाइस ले लें जिसमें कॉमन है। अगर आप देखते हैं इन दो डाइस को लेते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे टी कॉमन है। टी कॉमन है तो पहले डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टी से शुरू करो, पहले टी आएगा, फिर एस आया, फिर क्यू आया। सेम चीज़ इस डाइस में आप करोगे, टी से आपको शुरू करना है, पहले टी आया, फिर आर है, फिर यू है। तो अब एस का अपोजिट आर हो गया, क्यू का अपोजिट यू हो गया। आपसे यही पूछा है क्यू का अपोजिट बताना है, तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यू होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे चार डाइस आ गए। अब आपसे पूछा है एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट आपको बताना है, तो आपको वही करना है, आपको कॉमन देखना है, ठीक है। दो डाइस लेने हैं, उसमें जो एक नंबर कॉमन है उन दो डाइस को लेना है। अगर आप इन दो डाइस को लेते हो, पहले और दूसरे को, आप देखो इसमें कॉमन क्या है, पाँच कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, पाँच से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिखें। पहले डाइस में पाँच आएगा, फिर उसके बाद आपका एक आएगा, फिर नेक्स्ट में चार आएगा। सेम आप दूसरे डाइस में कॉमन पाँच है, तो पहले पाँच आएगा, फिर आपका तीन आएगा, फिर आपका छः आएगा। अब आपसे पूछा है एक के अपोजिट फेस में, तो आपको कौन सा नज़र आ रहा है, एक के अपोजिट फेस में तीन नज़र आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब माना आप कहते हैं कि मैं ये दो डाइस ले रहा हूँ क्योंकि इसमें भी आप देखो दो का अपोजिट चार है। अब ये उससे आसान हो गया। आप देखो यहाँ दो नंबर कॉमन है, इन दो डाइस में देखो दो और चार है, दो और चार है, ये कॉमन है। तो सीधे आपको पता है जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो एक का अपोजिट सीधे तीन हो जाता है। तो तब आपको सीधे ऐसे आप करते हैं। आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो देखते ही आप समझ जाएंगे। तो एक का अपोजिट यहाँ पे क्या है, तीन है। इस तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है फाइव का अपोजिट बताना है। अब आप देखें कि कौन से दो ऐसे डाइस है जिसमें आपका एक नंबर कॉमन है, ठीक है। आप पहले दो डाइस को अगर लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, चार कॉमन है, तो चार से शुरू करें, चार से शुरू करेंगे, चार आएगा, फिर फाइव, फिर वन। सेम प्रोसेस सेकेंड डाइस में, चार आएगा, फिर छः, फिर दो। अब आपको बताना है पाँच का अपोजिट, तो पाँच का अपोजिट आपको सीधे यहाँ पे छः दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, छः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखो आपको बताना है एन का अपोजिट, एन का अपोजिट बताना है और ये आपको अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 लेटर से दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस आपको तरीका पता चल गया कैसे करना है वैसे ही करना है। आप देखो इसे देखो कॉमन क्या है, के कॉमन है, तो बस शुरू कर लीजिए के से। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले के आया, फिर एन आया, फिर ए आया पहले डाइस में। दूसरे डाइस में के है, के से शुरू करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, के आया, फिर यू, फिर डब्लू। आपको बताना है एन का अपोजिट, तो एन का अपोजिट आपको सीधे यहाँ पे यू दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों डाइस में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कैपिटल डी के अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे अभी तक मैंने आपको बता दिया क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और आपको जो लेटर्स दिए हैं वो यहाँ पे हैं। तो आप देखो कौन कॉमन है, ई कॉमन है, तो ई से आप शुरू करो। पहले वाले डाइस में ई आया, उसके बाद कैपिटल डी आया, फिर एफ आया कैपिटल। दूसरे वाले डाइस में कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई आया, फिर स्मॉल एफ आया, फिर डी आया। आपसे पूछा है कैपिटल डी का अपोजिट, तो कैपिटल डी का अपोजिट जो है एफ है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन स्मॉल एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला टाइप, यहाँ पे क्या है, जो डाइस को है खोल दिया गया है, ठीक है, ओपन डाइस है। यही क्वेश्चन है, दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। सिंपल सा है, यहाँ पे अपोजिट कौन सा होता है, बस यहाँ पे जो अपोजिट होता है वो अल्टरनेट नंबर होता है। जैसे आप देखोगे 4 के बाद आपको 2 को छोड़ना है, तो 4 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके अपोजिट होंगे। सेम आप देखेंगे 2 के बाद आपको 3 को छोड़ देना है, तो 2 का अपोजिट आपका क्या होगा, 2 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, यानी कि एक नंबर को छोड़ के आपका अपोजिट होगा, और फिर 1 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप कहेंगे 1 का अपोजिट 6 है। अब आपसे पूछा है 5 वाले फलक का विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या है, तो 5 के विपरीत वाले फलक पे 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। कैसे आपको करना है मैंने आपको बता दिया, एक नंबर छोड़ के वो आपका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है, आपने 6 से शुरू किया, 1 के अपोजिट में बताना है। आप देखो 6 का अपोजिट 4 होगा, 1 को छोड़ना है। इसी तरीके से 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 को छोड़ के ये, और बाकी 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा ये। तो आपसे पूछा है 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 2 है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। देख के ही आप इसे बता दोगे। जैसे इसने कहा कि 1 का अपोजिट बताना है, तो आपने देखा 1 यहाँ है, तो अल्टरनेट, तो 1 को छोड़ना है आपने, 1 के बाद 4 को आप छोड़ देंगे, तो 2, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ, यहाँ पे 5 से लेके 30 तक ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको 15 का अपोजिट बताना है। सिंपल है, कॉमन कौन है, कॉमन आपका 10 है, तो 10 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लीजिए। पहले डाइस में 10 आएगा क्लॉक में, 10 के बाद 25, 25 के बाद 30। सेम प्रोसेस यहाँ 10 के बाद 20, 20 के बाद 15, तो अपोजिट 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बताना है, सेलेक्ट द डाइस डेट कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। तो आपको बताना है कि कौन सा डाइस इसमें से बनेगा अगर हम इस सीट को फोल्ड करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपोजिट निकालना है। आप देखो 6 का अपोजिट 4 होगा, ये आपको पता है 6 का अपोजिट 4 होगा 1 को छोड़ के, और 1 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट 2 होगा, और 5 का अपोजिट 3 होगा, तो 5 का अपोजिट 3 होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा डाइस बनेगा। तो आप कभी भी ख्याल रखना, जब भी आपको डाइस दिखाया जाएगा, आप सामने से देखोगे तो आपको अपोजिट फेस कभी नहीं दिखेगा डाइस में, ठीक है। जैसे आपने देखा पहला ऑप्शन देखा, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 5 है, आपको पता है 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 2 है, लेकिन जब भी आपको फेस दिखाया जाएगा आप अपोजिट नहीं देख सकते पासे में, ठीक है, आंखों से। तो आप 1 का अपोजिट 2 नहीं देख सकते। तो जैसे आपने देखा कि 2 अपोजिट एक साथ है, तो वो आपका डाइस नहीं बनेगा, तो ये नहीं बना। दूसरा ऑप्शन देखो 2 3 4, आप देखो 2 यहाँ से उठाया, ठीक है, 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपको अपोजिट नहीं दिखना चाहिए। तो इसका मतलब अगर 1 यहाँ नहीं होगा, उसके बाद 3 यहाँ से उठाया है इस डाइस में, 3 यहाँ है, और 4 यहाँ से, यानी कि तीनों जो हैं आपके अलग अलग हैं, ठीक है, इनके अपोजिट यहाँ पे नहीं दिखे, तो आपका जो डाइस बनेगा वो सेकेंड ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया। आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप डाइस को देखेंगे तो उसमें अपोजिट नहीं दिखने चाहिए। अगर आपका 4 दिख रहा है तो उसमें आपको 6 नहीं दिखेगा, अगर आपको 2 दिख रहा है तो उसमें आपको 1 नहीं दिखेगा।
ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब देखो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे 1 और 2 दिख रहा है, जबकि 1 और 2 अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे 3 और 5 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट कौन सा होगा, अपोजिट फेस कौन सा है। तो आपको पता है 1 को छोड़ के, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, और यहाँ 2 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 6, और ये 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट 3, यह आपस में इस तरीके से अपोजिट है। अब देखो कौन सा अपोजिट आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, 5 और 3 ये दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया गया है 2 ओरिएंटेशन ऑफ द सेम बॉक्स आर शोन, हाउ विल दिस बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो सबसे पहले आप यहाँ अपोजिट निकाल लो, आपको बताना है जब इसे अनफोल्ड किया जाएगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। आप देखो इसमें कॉमन क्या है, तो आप देखोगे P और N कॉमन है, यानी कि 2 आपके अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो आपको सीधे पता चल गया L का अपोजिट क्या होगा, M होगा। अब LM कैसे आना चाहिए, यानी कि ये अल्टरनेट आना चाहिए जब ओपन डाइस होता है। आप देखो यहाँ पे L का अपोजिट क्या है, अगर आप इस ऑप्शन को देखते हो तो यहाँ पे L का अपोजिट क्या है, N है, जबकि L का तो M होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। इस ऑप्शन में देखें L का अपोजिट क्या है, तो 1 को छोड़ के होता है, आपको पता है P नहीं होगा, तो यहाँ पे L का अपोजिट O है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे L का अपोजिट M है, ठीक है, इसमें देखो L के बाद M आना है, यानी कि 1 को छोड़ना है, P नहीं होगा, अल्टरनेट होता है, L का अपोजिट M है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ नहीं होगा क्योंकि L का अपोजिट Q है, तो आपको ऐसे ही अपोजिट निकालना है और ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आपका अल्टरनेट है, L का अपोजिट M है, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये आपके सामने ऑप्शन है और इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ थर्ड है, और यहाँ 6, यहाँ थर्ड और सेकेंड, ठीक है। नंबर बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, 1, ठीक है, ये आपका 5 है, ये थर्ड है, और ये आपका 6 है, और ये थर्ड है, ये सेकेंड है। तो ये आप देख लें, इस क्वेश्चन को आप करें और बताएं इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये नंबर्स हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताना, और ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो यहाँ पे ख़त्म होते। इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। मैंने आपको इससे पहले जो CGL में पूछे गए हैं वो भी सारे क्वेश्चन कराए हैं, सेम तरीके के क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लेना।